जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। राज गौतम, बहुत बढ़िया। मेरे को नींद आ रही है सर, जल्दी आ जाइए, बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं तो क्लास में ही सो जाऊंगा। सो जाओ भैया, सोते सोते सो लो। रिंकू बघेल, जय हनुमान जी, अनिल कालजा, रजत देवबंद, जय मुरलीधर, विशाल यादव, मजहर अब्बासी, सुनील, आंचल त्यागी, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है, एक बड़ी छोटी सी क्लास है, और छोटी सी क्लास का हमारा टॉपिक है प्रमुख जनजातियां। क्या बोलेंगे? प्रमुख जनजातियां। और इसके बाद वाली जो कल की क्लास हमारी होगी, कल की क्लास में हम प्यारे बच्चे परिवहन को पढ़ रहे होंगे। किसको? ट्रांसपोर्ट को। जिसमें हम भारत के सभी बंदरगाह, सड़कों से बनने वाले क्वेश्चन, जो भी हमारे प्रश्न होंगे, और वायु मार्ग से बनने वाले सारे प्रश्न। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे। क्या बोलेंगे? कल का परिवहन। और परसों, जो परसों की क्लास होगी, उसमें बायो स्फीयर रिजर्व। क्या बोलेंगे? बायो स्फीयर जो हमारे रिजर्व हैं। ठीक है। और जो हमारे घराने हैं, घराने संगीत से संबंधित जितने भी घराने हैं आदि को, और भी कोई छोटा टॉपिक होगा उसको उसमें रख लेंगे। ओके, तो अभी शुरू करते हैं भैया। प्रमुख जनजातियां। तो प्रमुख जनजातियों में प्यारे बच्चे देखना, यहाँ राज्य का नाम आएगा तो पहले नाम आता है आंध्र प्रदेश का नाम। किसका? आंध्र प्रदेश। क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश। चलो भैया, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चे? चेंचू, कोचा, गुडावा, जटापा। मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूँ, महत्वपूर्ण कौन सी है। चेंचू एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो यहीं से याद रख लेना। मैंने स्लाइड में कहीं भी आप लोगों के लिए तेलंगाना नहीं लिखा है। तो ये चेंचू एक जनजाति एक ही राज्य में पाई जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और चेंचू कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में। और तेलंगाना से क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी। ठीक है, क्या बोलेगा कि चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो याद रख लेना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो उसमें ऑप्शन थे आपका, एक तेलंगाना था, एक था अंडमान निकोबार, एक था आपका केरल, और एक था आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। चेंचू और कोचा जनजाति। क्या बोलेंगे? जनजाति। गुडावा हो गई, जटापा आप याद रखेंगे। और अगर साउथ की मूवी तुम देखते होगे, ऐसे नाम तुमको मिलते ही होंगे रेड्डी वाले। कोंडा रेड्डी, कोंडा कपूर। तो रेड्डी से याद रख सकते हैं। कोंडा रेड्डी कहाँ की? आपकी आंध्र प्रदेश। लंबा डिस। देखो, अंधे को, अंधे का एक नृत्य था आंध्र प्रदेश का प्यारे बच्चे। एक नृत्य मैंने आपको बताया था, जरा बताएंगे कौन सा नृत्य बताया? जो शास्त्रीय नृत्य में भी हमने बात की थी। तो आप कहेंगे भैया जी किचिपुड़ी था। तो अंधे को हम हमेशा से किचिपुड़ी खिलाते आए। तो किचिपुड़ी का मतलब डिस नाम के जो है वो भी आंध्र प्रदेश में है। क्या बोलोगे? डिस। डिस भी तो भोजन ही होता है। तो क्या बोलोगे? लंबा डिस और येल डिस। लंबा डिस और येल डिस ये कहाँ के हैं? ये प्यारे बच्चे आपके आंध्र प्रदेश के हैं। कोलम कहाँ का है? आपका आंध्र प्रदेश। कह रहे होगे सर जी बहुत बहुत ये अजीब गरीब नाम है। भैया, जनजातियों के नाम ऐसे ही होते हैं। मेरा नाम होता, मेरे हाथ में बात होती तो मैं बहुत अच्छे नाम इनके रखता। सर, बर्थडे में नहीं बुलाया आपने। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपके लिए खाने की चीज़ें और आपके गिफ्ट वगैरह सब आपके घर के लिए कुरियर कर दिए हैं। वो शायद आपको कल तक मिल जाएंगे सब लोगों को। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में प्यारे बच्चे अबोर बहुत महत्वपूर्ण है, मिशमी बहुत महत्वपूर्ण है। नई सी से एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। गालोंग बहुत महत्वपूर्ण है, कभी मत भूलना। और डफला बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अक्का, बरमास, गोम्बा। ध्यान से देखेंगे। क्या बोलेंगे? तो क्या बोलोगे? अरुणाचल। अरुणाचल आप जानती है, अरुण और आंचल। अरुण और आंचल तो कुछ बना सकते हैं आप लोग अपने तरीके से बना लेना। हालांकि जैसे अरुण ने आंचल से कहा अब बोर हो रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? अब मैं बोर हो रहा हूं। आंचल ने कहा मिस मी, मुझे मेरी याद आ रही है क्या तुमको? तो उसने मतलब ऐसे कुछ वो सोच लो तुम। उसने बोला नहीं है, तुम्हारी याद नहीं आ रही, अब तो नई वाली की याद आ रही है, नई सी कोई याद आ रही है। तुम तो याद आ ही नहीं रही हो। ठीक है। गालोंग। क्या बोलोगे?
गालोंग और डफला, गाल से तुम समझते ही हो, अपने आप रिलेट कर लेना। अरुणाचल में गाल का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, कुछ केमिस्ट्री बनाना, ठीक है। असम और नागालैंड, बोडो बहुत पूछी जाती है प्यारे बच्चे। बोडो जनजाति कहाँ की है? ये असम की है। कहाँ की है? असम की है। अब देखो यहां पर ध्यान से, डिम्सा गारो और खासी। अब आप कहेंगे भैया हमने मेघालय में पढ़ी हैं गारो खासी जयंतियां, तो वो पहाड़िया गारो खासी जयंतियां वो मेघालय में, लेकिन वहां से जितने भी लोग कहीं जहीं भारत के उन पड़ोसी राज्यों में, मेघालय के पड़ोसी राज्यों में जाकर के लोग बस गए, तो बस गए तो वो जनजातियां वहां भी पहुंच गई, ठीक है। क्या बोलेंगे? तो डीमसा, गारो, खासी, कुकी और मीजो, मिकिर की पहाड़ियां। अब देखो अबोर अरुणाचल में भी है, और अबोर आपकी प्यारे बच्चे कहां पर? असम और नागालैंड में, ठीक है। सर दोनों ऑप्शन दिया हो तो कभी नहीं देगा। जैसे मान के चलो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा अबोर कहां पर है, अबोर पहाड़ियां कहां पर स्थित है, ऐसे नहीं आपसे पूछा अबोर जनजाति का कहां पर स्थित है। तो अबोर जनजाति में अब ऑप्शन तो भैया तीन बन गए फिर तो, अरुणाचल, असम और नागालैंड। तो क्या देगा आपको? इनमें से कोई एक लेगा और बाकी तीन ऑप्शन अलग लेगा। भैया भारत में पहली जनजाति कौन सी है? वो प्यारे बच्चे आपकी गोंड जनजाति है, मध्य प्रदेश, ठीक है। करीब अगर हम बात करते हैं संख्या में तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं गोंड जनजाति के, ठीक है। और गोंड जनजाति के बारे में तुम्हें एक विशेष बात बताऊं, वहां लड़की वाले को दहेज मिलता है विशेष बात या नहीं? सोचो आज की इस सोसाइटी में ऐसा हो जाए तो इन लड़के वालों के नखरे ढीले ना हो जाए सबके। मतलब दहेज मिलता है लड़की वाले को, देना नहीं पड़ता, वापस मिलता है। तो ये जितने भी जिनको लगता है कि इनका लड़का सरकारी नौकरी में भर्ती हो चुका है, इन सब के नखरे एकदम से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण नहीं है ना। ना ये इतिहास कोई क्रम से, स्टैटिक जी के फैक्ट फैक्ट याद करने होते हैं। और इसमें मेरी समझ में नहीं आता कुछ, तुम तो अपनी बात कर रहे हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। बोडो, बोडो जनजाति और एक नागालैंड की नागा, कौन सी? नागा जनजाति, ये दोनों पूछी जाती है। गारो हो गई प्यारे बच्चे, खासी हो गई, कुकी, मीजो। अब मीजो नाम से मिजोरम आप लिख देंगे तो गलती करेंगे, ठीक है। डाफला, मिशमिश, अपतनिस या अंगामी या फिर अहोम होगा, अहोम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? बिहार, भैया जब ब्याह होता है तो बैग आता, बड़ा वाला नहीं आता, बैग अटैची, रेड कलर वाली अटैची आती है, इसमें दुल्हन के कपड़े वगैरह आते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे? बिहार बैग आता है जी, जो बंजारा सा जीवन होता है आपका वो खत्म हो जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक बच्चा कह रहा है ऊपर, इसका नाम है राखी सिंह। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा डिलपी समझाओ। देखो ऐसे, डिलपी, इनकी डीपली की स्पेलिंग देख लो, और ये डीपली समझना चाह रही हैं। सर थोड़ा डिलपी समझाओ। थोड़ा पढ़ लो चुपचाप, मान जाओ, इसमें डिलपी कुछ नहीं होता है। जो मैं बता रहा हूँ इनके नाम आपको पढ़ने हैं, याद करना, यही डिलपी है। इंग्लिश वाले पोर्शन को छोड़ देना, और एसएससी सीजीएल के लिए आप उनसे बोलना कि हमें हिंदी वाला लिखना है, और वो ऐसा पेपर में बदल भी देते हैं वहाँ तुरंत। आप जैसे ही उनसे बोलोगे कि इंग्लिश के हमारे जो वर्ड्स हैं वो थोड़े कमजोर है, तो वो तुरंत उसको हिंदी में कर देंगे। और हिंदी में भी ऑप्शन होंगे कि वो आप उनको बोले कि ये जो लाइन लिखी हुई है हमको ऐसे ही इमला लिखना है, इमला बोलते हैं उसको, ऐसे के ऐसे ही लिखना है ना। चलो, छत्तीसगढ़ में क्या है प्यारे बच्चे? कोरकू। भील भारत की एक बड़ा जनजाति समूह है। भील आपका मध्य प्रदेश से लेकर के प्यारे बच्चे, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक। एक तो कोरकू को याद रख लेना, कोरकू, भील। अब देखो बेंगा आया, तो बेंगा बिहार में भी है और बिहार के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। गोंड, गोंड छत्तीसगढ़ में भी है और एमपी में भी है। यही है भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह, याद रख लेना। क्या है? भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? वो हमारा प्यारे बच्चे हमेशा याद रखेंगे, आप कौन है, क्या जी, कभी गलत ना कर। कोरबा, छत्तीसगढ़ में जगह है ही कोरबा, ठीक है। आगे आए, गुजरात, कथोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोटवलिया, कोटवलिया, ये दोनों याद रखेंगे, टोडिया, बदाली और पटेलिया। ठीक है। गुजरात में आप लोग जानते हैं, पटेल लोग जानते हैं, एक पटेल जी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का संबंध भी कहाँ से है? गुजरात से है। तो बड़े आराम से आप याद कर सकते हैं। और देखो, गुजर गई रात, गुजर गई रात थोड़ी कोट के साथ में, मतलब ठंडे ठंड की रात थी। थोड़ी क्या बोलोगे? थोड़ी तो कोट के साथ, और टोडिया इसको भी थोड़ी बना लो, थोड़ी थोड़ी बादलों के साथ में, बादलों वाली रात, वो भी तो गर्म हो जाती है थोड़ी। ठीक है। और पटेल हमारे कहाँ के हैं? वो गुजरात के हैं, आप आराम से याद कर सकते हैं। सर बिहार में तो गोंड जनजाति भी है, बहुत सारी जनजाति हैं बिहार में, बहुत सारी। जो उत्तर प्रदेश में लगभग वो सारी जनजाति आपका बिहार में है। क्या बोलोगे? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में प्यारे बच्चे गद्दी और गुजर। तो गुजर, जो गुजर बकरवाल है, ये आपके कहाँ बोलोगे? हिमाचल प्रदेश में भी हैं और जम्मू कश्मीर में भी। ठीक है जी। गद्दी, गुजर, लाहौल, लाहौल स्फीति आपने सुना हो, लाहौल तो जगह ही कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। लांबा, लांबा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और पंगवाला कहाँ पर है? वो हिमाचल प्रदेश में। कैसे भी याद कर लो, हिमा और आंचल दो गंदी, गंदी लड़की हैं, गंदी मतलब शरारती, शरारती हैं, वो पंगे लेती रहती हैं। ठीक है। पंगे भी कैसे? लंबे पंगे लेती हैं, किसी से जो है पंगा ले लेती है। झारखंड, झारखंड को हम हमेशा झरना कहते हैं, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे, देखेंगे ध्यान से। सर आपने बताया अकबर के काल को पेटीकोट शासन भी कहते हैं, कल सर ने जहांगीर का नाम बताया। बेटा पेटीकोट शासन से मतलब होता है महिलाओं की गिरफ्त में रह के जब व्यक्ति रहे और शासन पर जब महिलाओं का प्रभाव आ जाए। तो अब मुझे पता नहीं सर ने किस चीज के लिए बोला होगा, बाकी पेटीकोट शासन तो क्या बोलेंगे, अकबर का ही शासन है, जो 1560 से 1562 का है। आगे आएंगे। झारखंड, तो झरने के पास में भूमि है, भूमि में प्यारे बच्चे आपने बिछाया, आपने क्या बिछा लिया? हरे से में, घास का मैदान है, हरा, लो हरा। ठीक है, लो हरा। और फिर तुम आराम से वहां पर कॉल कर रहे हो। भाई ऐसे तुम आदमी कॉल करने के लिए, किसी से मन पेट की बात करने के लिए कैसे एकदम से शांत जगह ढूंढता है ना, तो शांत जगह इन्होंने कैसी ढूंढी है? झरने के पास में भूमि, जमीन पर क्या बिछाया है? हरे में, मतलब खुद ही बिछ गए वहां पर हरे में, ऐसे समझ लो। और फिर कॉल कर रहे हैं आराम से। ठीक है। लड्डू गोपाल कह रहे हैं 9 बजे वाली क्लास कर रखी है, तो ये भी करूं क्या सारी? 9 बजे वाली कौन सी क्लास भैया, मुझे पता नहीं है। पहले जो स्टैटिक जी के कराइए, पहले कराइए, ये अलग है, वो पहले कराइए, मैंने 8 क्लास में कराई है। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें शुरुआत में जो हमने पार्ट पढ़ा है ना, आर्ट एंड कल्चर वाला, वो जरूर ऐड कर लेना। और जम्मू कश्मीर में प्यारे बच्चे गुजर और बकरवाल है। क्या बोलोगे? गुजर और बकरवाल है। ठीक है, बोलेंगे, कोई दिक्कत? आगे आ जाए। ऊपर कमेंट दिखाएं बच्चे का। कैपिटल एंड करेंसी अखंड भारतवर्ष आप रोज लिखते हैं, मैंने आपको बताया नहीं कराऊंगा मैं आपको। शहरों के उपनाम मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। और जीआई टैग ये करंट टॉपिक में ये नहीं कराऊंगा। प्रमुख सैन्य अभियान ये करंट अफेयर का टॉपिक है, ये मैं आपको नहीं कराऊंगा। और अब बचता है बायोस्फीयर रिजर्व, उसके लिए मैंने आपको बोल दिया रामसर साइट, यूनेस्को साइट मैं आपको बता चुका, शायद आपने क्लास में देखी नहीं है। हाँ, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में ये अच्छा सुझाव है, क्योंकि एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है। ये क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आगे आएंगे ध्यान से। कर्नाटक, कर्नाटक में पिक्की बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है, इरुगा बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है। अब टॉपिक मैं आपके प्यारे बच्चे याद कर चुका हूँ, ठीक है, कौन कौन से आपको होने हैं। तो आप उसका आप सुझाव ना दें, अब सिर्फ आप क्लास करें। अब मैं जो कराऊंगा वो करा दूंगा, वो मैंने नोट कर लिए हैं, ठीक है। पिक्की, इरुगा, मलाईकुड, वर्ली और येरवा, ये कहाँ की हैं प्यारे बच्चे? कर्नाटक की। केरल की, देखो इरुगा और इरुला अलग है, इरुगा और इरुला अलग है, ठीक है। केरल, कडार, इरुला, मुथुवन। अब देखो ऐसे रूट वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। केरल, रल मतलब रलना होता, खोना, जानते हो इस शब्द को, कि वो कहीं पर रल गए, रल गए। तो रल गए कहाँ? वन में। तो वन वाले जितने भी हैं, मलन कुरावन हो गया, मुथुवन हो गया, मलावेतन हो गया, ठीक है। तो वन और तन ऐसे याद कर सकते हैं, वन तन यन वाले, वन तन यन। तो वन से क्या हो गया? मुथुवन, मलन कुरावन, मल रारायन और मलोवेतन। तो ये कहाँ के हैं? हमारे केरल के। कहाँ के हैं? केरल के हैं, ठीक है हेमंत मेरे भाई, केरल, वेरी गुड।
मध्य प्रदेश की प्यारे बच्चे भील है। मिहाल जनजाति बहुत पूछी गई है। मिहाल, भील बहुत पूछी जाती है। बिरहोर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमार और नट ये कहाँ की हैं आपका, कहेंगे मध्य प्रदेश की है। मणिपुर की प्यारे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंगामी जनजाति और मीजो। और ऐसा नहीं है मीजो मिजोरम में नहीं है, मिजोरम में भी पाई जाती है। ठीक है, पुरुम जनजाति हो गई। मेघालय की गारो खासी जयंतियां। एक बार थम्स अप करें सारे बच्चे, नाम आपने सुने होंगे। पहाड़ियां, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा का स्थल कौन सा है, तो आप कहते हैं भैया जी वर्षा का सबसे बड़ा स्थल हमारा जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो है मासिनराम। तो इन तीन पहाड़ियों में ही तो बादल टकरा के घूमते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, आपका गारो खासी जयंतियां। ठीक है, गारो खासी जयंतियां। और इसमें भी अगर हम बात करें जयंतियां ज्यादा ज्यादा संख्या में है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ही मिलेंगी, पड़ोसी राज्यों में भी मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मेघालय से पूछता, बाकी को गायब कर देता। ठीक है, महाराष्ट्र की भील और गोंड है। अगरिया याद रखें प्यारे बच्चे, और असुरा याद रखें, कहाँ की, महाराष्ट्र की। ठीक है, क्या बोलोगे, भील याद रख लेनी है, अगरिया और असुरा याद रख लेनी। सर जी आपका नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए तुमने, क्या मैं तुमसे प्रश्न पूछ सकता हूँ, नहीं। नंबर क्या करोगे भाई। उड़ीसा, उड़ीसा में बैगा। अब बैगा कहाँ थी आपकी, बिहार में भी थी, तो पड़ोसी बैग में भी है ना। उड़ने वाली बात पे जटायु तो आप जानती हैं, जटायु उड़ता है। ठीक है, वो जटायु जिन्होंने किसको कोशिश की थी, किसको रोकने की, रावण को रोकने की कोशिश की थी। जब किसको ले जा रहे थे वो, माता सीता को लेके जा रहे थे। मुंडुप्तु, क्या बोलोगे, मुंडुप्तु ये कहाँ की है प्यारे बच्चे, उड़ीसा की है। पंजाब की गद्दी और स्वांगला, अभी मैंने बताया गद्दी कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की भी। कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की भी है। ओके, राजस्थान, राजस्थान में मीणा जनजाति है। कील, तहरिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। मीणा बहुत इंपोर्टेंट है। और सांसी बहुत इंपोर्टेंट है, कहाँ पर आपका, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में बिल्कुल ठीक है। उपेंद्र कुमार कौरव कह रहे हैं भैया प्रमुख समुद्र तट और बंदरगाह मिट्टी एवं कृषि भी करा दीजिएगा। और फिर प्यारे बच्चे इसके बाद में मैं आपको इकोनॉमिक्स ना करा दूं सारी। अरे भैया वो करा देंगे, मैंने बोला ना बंदरगाह कराएंगे। स्टेटिक वाले टॉपिक बताओ ना यार, अब तुम मिट्टी विट्टी सब कुछ टॉपिक करना चाह रहे हो, फिर और बच्चे आएंगे, उसका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा थोड़ी होता भाई, एक बात तो बताओ। जब आपको पता है ये टॉपिक आपको करना है, मान के चलो मिट्टी वाला टॉपिक करना है, तो आप एक सोर्स देख सकते हैं, उसके लिए आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। आगे आएंगे सिक्किम, सिक्किम की लेपचा और भूटिया। अगर मैं सारी जनजाति में पूछूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो लेपचा और भूटिया से बनते हैं। ठीक है, किससे बनेंगे, लेपचा और भूटिया से बनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में प्यारे बच्चे टोडा, तुम मिलना अकेले में थोड़ी देर के लिए, थोड़ा, इकला, को राग। ठीक है, थुलिया, मन जाओ यानी मान जाओ, और ऐसिल तुम्हारे लिए कुछ सिलवा देंगे, सूट वूट सिलवा देंगे, है ना। ऐसे तो कहते हैं जो रूसा मनी हो जाती है। तमिलनाडु, त्रिपुरा आप कैसे भी याद कर लेना, बस कर लेना। ठीक है, त्रिपुरा में क्या है, और हमेशा मैंने कहा कि ऐसी चीजों के लिए आप ट्रिक बनाए तो अपनी ही बनाए। त्रिपुरा लुसाई, हलम, भूटिया, क्या बोलोगे, त्रिपुरा की लुसाई जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे, हलम है और भूटिया। अब भूटिया तो यहाँ भी है भैया और यहाँ भी है, लेकिन अगर वो भूटिया से प्रश्न पूछेगा तो त्रिपुरा को नहीं रखेगा। जैसे सीएचएसएल अभी पूछा गया भूटिया से, तो त्रिपुरा को नहीं रखा, सिर्फ किसको रखा, सिक्किम को रखा। ठीक है, आगे आए। उत्तर प्रदेश की बुक्सा है। थारू जनजाति यूपी की सबसे बड़ी है। सोर का है, खरवार, खरवार, राजी है, राजी मतलब भारत की विलुप्त जनजातियों में से एक है, इसके जनजाति के लोग मतलब बहुत कम होते जा रहे हैं संख्या में, राजी जनजाति। ठीक है, जौनसारी, जौनसौरी भी बोलते हैं, ये कहाँ की है भैया जी, ये बोलेंगे उत्तर प्रदेश की है। सर जीडी में ये क्वेश्चन आता है भैया, सब जगह पूछा जाता है जनजाति, जरूरी नहीं है पूछा जाए, लेकिन कभी कभार प्रश्न इसके भी देखने को मिलते हैं। कल हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ चल रहे होंगे, भारत में परिवहन, वहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की प्यारे बच्चे भोटिया, जौनसारी और राजी।
अब आप देख सकते हो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिले हुए हैं, सीमा लगभग इनकी बराबर है, तो इनकी सीमा लगभग बराबर है तो क्या कहेंगे? तो आप कहोगे भैया जी ये क्या है, जनजाति, ये जरूरी नहीं है एक ही राज्य में पाया जाए। ठीक है, चलो भाई तेजल पाल आगे आएंगे। पश्चिम बंगाल की प्यारे बच्चे कौन सी? होंग। अब देखो लेपचा यहाँ भी है नहीं, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में लेपचा याद ही ना करो, बहुत ना के बराबर पाई जाती है। गोंड जनजाति हो गई, उराव याद रखें, पश्चिम बंगाल की होस याद रखें, उराव और होस याद रखें। ठीक है, आगे आएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या बोलेंगे? बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओंगे जारवा और सेंटीन लीज और सोपेन। दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं एसएससी ने, ओंगे जारवा और सेंटीन लीज ये कहाँ की जनजाति हैं? तो ये कहाँ की हैं प्यारे बच्चे? ये आपकी अंडमान निकोबार की जनजाति है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से एक बार इनको रिपीट करना। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं कल की क्लास में, और कल क्लास होगी भारत के किससे? परिवहन से। ठीक है, वेरी गुड, अपने बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।